स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के सेकेंड ब्लॉक का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे एंड ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का। तो इसमें हम समझेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। कभी भी होता है ना कि जैसे हम किसी पे डिपेंडेंस होते हैं, सामने वाला हम पे डिपेंडेंस होता है, तो हम दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हैं। उसी तरीके से ग्रुप में सारे मेंबर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक परफेक्ट व्यू, एक परफेक्ट थॉट के लिए। तो वो कब आता है? एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस तब आता है जब एक ग्रुप या तो साथ में डूबता है या फिर साथ में तैरता है। मतलब क्या है? एक साथ में सक्सेसफुल थॉट को लाता है या फिर एक साथ में अनसक्सेसफुल थॉट को लाता है, तब एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है। ये तब आता है जब जो ग्रुप के पर्सन्स हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो साथ में एक टास्क को, एक गोल को, एक कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ये जो फीलिंग है वननेस की ना, एक ग्रुप मेंबर्स में, एक ग्रुप डिस्कशन में, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये एक पॉजिटिव वे ऑफ स्पीकिंग से भी आता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ ग्रुप में बोल रहे हो, अपने थॉट्स रख रहे हो, अपने आइडियाज़ रख रहे हो, तो वहाँ पे आप आई यू के जगह पे आप वी रख सकते हो। जैसे कि अपने आप थॉट्स को रख रहे हो, जैसे कि आई थिंक दैट, आई थिंक दोज, तो इस जगह पे आप रख सकते हो कि वी थिंक दैट, वी थिंक दोज। तो यहाँ पे आई के जगह पे वी रखना एक पॉजिटिव वे ऑफ स्पीकिंग क्रिएट करेगा एक ग्रुप में, जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगा। ओके, तो अब देखते हैं डिसएग्रीमेंट भी एक कॉमन पॉसिबिलिटी है हर एक ग्रुप में, बट इसको भी अगर पॉजिटिव वे में किया जाए तो ये खराब इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि भाई सारे थॉट्स आते हैं ग्रुप में, सारे तरीके के थॉट्स आते हैं। आपको सबको एग्री करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स बेकार भी होते हैं, बहुत सारे थॉट्स अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे आपको डिसएग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर आप उसको पॉजिटिव वे में क्रिएट करोगे तो ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर आप उसी चीज़ को एक एग्रेसिव बिहेवियर में, एक डिसएग्रेसिव बिहेवियर में क्रिएट करोगे तो वो एक खराब वे क्रिएट कर सकता है। और कभी भी अगर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कोई भी थॉट के लिए डिसएग्रीमेंट करना पड़े, ना करना पड़े, तो वहाँ पे उस पर्सन को ना नोटिस करके, उस पर्सन को ना पॉइंट आउट करके, आप उस पॉइंट पे, आप उस थॉट पे पॉइंट आउट करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव क्रिएट करेगा एंड एग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं शो करेगा। तो आप डिसएग्रीमेंट्स को बहुत सारे वेज में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर आपको ये कहना है, ठीक है, दैट डजेंट मेक सेंस एट ऑल, दैट इज नॉट ट्रू, नो आई डोंट एग्री, दैट इज नॉट वी वी आर आस्क्ड टू डू। अगर आपको ये सब कहना है तो आप इसकी जगह पे ये सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जो कि एक डिसएग्रीमेंट को एक एग्रेसिव बिहेवियर से हटा करके एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करेगा एंड एक ग्रुप कम्युनिकेशंस बच जाएगा, अच्छा रहेगा। ओके, जैसे कि बहुत सारे हैं। आई डोंट थिंक आई एग्री, कुड यू एक्सप्लेन, आई डिसएग्री बिकॉज आई सी डिफरेंटली, बिकॉज आई थिंक वी शुड चेक व्हाट वी आर सपोज टू डू, एंड सो ऑन अप टू 8th फ्रेजेस। नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, इसमें एक टॉपिक दिया गया है, कोचिंग इज नेसेसरी फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्या कोचिंग नेसेसरी हो सकता है एकेडमिक स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? हालांकि यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क मेंशन नहीं है, बट ये एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है एंड यहाँ पे आप इसको एज अ क्वेश्चन ले सकते हो। तो आपको बहुत सारे आइडियाज इस पर जनरेट करने हैं। इसका पहला टॉपिक यही है कि जनरेट एज मैनी एज आइडिया एज यू कैन ऑन दिस टॉपिक। आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने हैं इस टॉपिक पे एंड उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आपको सारे आइडियाज को कंक्लूड करना है एंड वहाँ पे 2 कॉलम में डालना है। पहला कॉलम है कि भाई कोचिंग नेसेसरी है एंड दूसरा कॉलम है कि कोचिंग अननेसेसरी है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चीज़ जो है आप बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। आज बहुत सारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं जाते। कोचिंग नहीं जाने का एग्जाम्पल ही यूट्यूब है ना। आप यहाँ पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो से समझ रहे, तो ये कोचिंग नहीं जाने का नतीजा, ये भी एक इफेक्टिव है एंड कोचिंग जाने वाले भी एक इफेक्टिव है। तो भाई लोग हर तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या फिर बोला जाए एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपको यहाँ पे समझने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है, समझना है। ओके, नाउ द थर्ड वे इज दैट आपको अपने ग्रुप में ये सारे आइडियाज़ को बोलना है, ये सारे आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है
एंड आपको स्टेट करना है कि भाई आप कैसे उस चीज़ को बोलोगे। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था ना, व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट, तो आपको उस तरीके से सारे कॉलम को याद करके, सारे फ्रेजेस को याद करके, समझ के आपको अच्छे से अपना एक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है एंड आपको इसको ग्रुप में बताना है। नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये उसी का सब टॉपिक है जो हमने पढ़ रहा था अभी, जो हमने पढ़ा था ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स, ये उसी का सब टॉपिक है। 3 अलग पॉइंट है। पहला है ओवरकम डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल में आप कैसे डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हो। तो भाई डिफरेंसेस का मतलब क्या है, लोग जो होते हैं एक ग्रुप मेंबर में, या फिर बोला जाए एक ग्रुप डिस्कशन में, सब लोग डिफरेंट जगह से, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, सबका ग्रूमिंग डिफरेंट होता है, तो सबके स्टाइल्स भी डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब है वो सारे लोग एक तरीके से थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना। सब डिफरेंट वे यूज़ करते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। जो जैसा सोचते हैं, वो जैसा फील करते हैं, वो जिस वे में कंफर्टेबल होते हैं, वो उस वे में अपना कम्युनिकेशन करते, अपनी बातों को रखते हैं। एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि भाई पेट में कोई बात नहीं रहना, जो दिमाग में आए उसको बोलना ही बोलना है, हमें अपनी बात को सामने रखना ही रखना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट हम अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। ऐसे लोग एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन करते हैं। बट कुछ लोग जो होते हैं ना वो इंट्रोवर्टेड होते हैं, भाई चुपचाप शांति से बैठे हैं, दिमाग में आया बात को बोले बोले, नहीं बोले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के कम्युनिकेशंस लोग करते हैं। लोग दोनों तरीके से अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं। अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड पर्सन इंट्रोवर्टेड वाले का रोल प्ले करे तो वो बहुत ही पगला जाएगा कि मतलब नहीं यार, मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को बोलना है बट मेरे को बोलने नहीं दे रहे, होता है ना। एंड अगर इंट्रोवर्टेड पर्सन को बोल दिया जाए कि भाई तुम एक्सट्रोवर्टेड पर्सन का रोल प्ले करो, कि भाई मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एंड सबको बोलना है एंड मैं बोलना नहीं चाहता, तो कितना दिक्कत क्रिएट होगा। इमेजिन करो आपके क्लास का वो समय जब आप मैथ्स के लेक्चर में बोर्ड पे खड़े होते थे एंड सर आपको बोलते थे कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, जबकि आपको वो चीज़ नहीं आता था एंड आप नहीं करना चाहते थे, कैसा फील होता था आपको। यही सेम फिर इंट्रोवर्टेड पर्सन भी करेगा जब उसको बोला जाएगा कि भाई तुम बोलो चीज़ को, तुम एक्सट्रोवर्टेड वे में कम्युनिकेशन करो। तो इस तरीके का लोग डिफरेंसेस क्रिएट करते होता है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस आते एज अ ग्रुप मेंबर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस्ड करते हो, कैसे सबके कंट्रीब्यूशन को बैलेंस करते हो एक ग्रुप में। ओके, चूंकि यहाँ पे ग्रुप मेंबर भाई आप ही हो ना, आप ही के सारे लोग, मतलब बोला जाए कि आप ही के कलीग्स, आप ही के जान पहचान वाले लोग ही, आप ही के ग्रुप वाले लोग ही बातचीत कर रहे हैं, तो आप ही को एक दूसरे को इनकरेज करना पड़ेगा अपने व्यूज़ रखने के लिए। हो सकता है नॉर्मली जो एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा रिलैक्स करवाया जाए एंड इंट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन वाले बंदे को थोड़ा इनकरेज किया जाए कि भाई तुम बोलो, जो चीज़ दिमाग में आ रहा है बोलो। होता है ना, कभी कभी क्लास में हमारी टीचर भी ऐसा करती थी कि भाई जो टैलेंटेड पर्सन है उसको जो चीज़ आता था, भले ही वो उससे ना पूछती थी, अगर आता भी था वो हैंड रेज भी करता था, तभी मैम उसको बोलती थी कि भाई तुम बैठो, मुझे किसी और से पूछने दो। एंड वो थोड़े से डम्बो टाइप से, इडियट टाइप बंदे से पूछती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि भाई सब लोग जाने, सब लोग सीखे, वो भी बोलना सीखे। होता है ना। तो इस तरीके का सेम हमें यहाँ पे करना है। चीज़ें अलग नहीं है, बस चीज़ों को और वास्ट वे में इसमें लाया गया है। नाउ सेकेंड टॉपिक देखते हैं, एक्नॉलेज डिफरेंसेस इन जेंडर एंड कल्चर। अब देखो जेंडर एंड कल्चर का क्या डिफरेंसेस होता है ना। यहाँ पे इसको कैसे मेंशन किया गया है एंड यहाँ पे आप कैसे इसको अलग कर सकते हो, हटा सकते हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी होता है ना कि बहुत बार बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ रीजन्स, वैरायटी ऑफ स्टेट, कंट्री से आते हैं ना लोग। जैसे इंडिया में ही ले लो, 29 स्टेट्स हैं, लोग डिफरेंट स्टेट्स से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की किसी कंपनी में काम करता हूँ एज अ कलीग, एंड उसी कंपनी में जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इंडिया के अलग अलग 6 स्टेट्स से हैं। कोई भी 6 स्टेट्स ले लो जिसके लैंग्वेजेस अलग अलग है, तो कितना डिफरेंट हो सकता है वहाँ पे एक ग्रुप कम्युनिकेशन करना। बट इसी चीज़ को अगर हटा करके अगर आप एक सक्सेसफुल ग्रुप कम्युनिकेशन करोगे अपने ही स्टाइल से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंने नहीं करता कि आप कहाँ से हो क्या हो, बट अगर आप अपने स्टाइल से एक डिग्री ऑफ ब्लंटनेस, एक असर्टिवनेस इन स्पीचेस, प्रेफरेंस फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्सेशंस, ये आपके पैटर्न को स्टाइल करेगा एंड जो कम्युनिटी है उसको अपब्रिंग भी करेगा। तो ये क्रिएट करेगा एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस। नाउ अगर देखें
हर इंसान को, हर बंदे को इन सारे डिफरेंसेस के अलावा भी बात करना पड़ेगा, अपने वेज को, अपने थॉट्स को लाना पड़ेगा। एक ग्रुप मेंबर को इन सारे जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हटा करके सारे मेंबर्स को इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई हेसिटेशन छोड़ो एंड अपने थॉट्स आइडियाज़ को लाओ ना, सामने लाओ। अगर देखिए तो बहुत सारा हम ऐसा रोल प्ले करते हैं एक ग्रुप में जहाँ पे हम जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किया जाता है उस पैटर्न एंड उस बिहेवियर से जो कि वो असाइंड होते हैं अपने जेंडर, अपने सेक्स के अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक भाई मैं मेल मेंबर हूँ, मैं मेल सेक्स से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वैसे वर्क कर पाऊँगा इफ़ेक्टिवली जो कि मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे जेंडर के अकॉर्डिंगली होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप में मेल फीमेल हर लोग होते हैं ना, दोनों ग्रुप्स के लोग होते हैं ना, मेल फीमेल दोनों ग्रुप्स के लोग होते हैं, तो उन सबको कंफर्टेबल होना पड़ता है अपने सोशल सेटिंग से, अपने सोशल गैदरिंग्स में जहाँ भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे उन सबको कंफर्टेबल होना पड़ता है, सबको अपना बेस्ट देना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सामने वाले बंदे का रोल कोई प्ले कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एंड अचानक से मैं बॉस बन जाऊँगा, अचानक से मैं मैनेजर बन जाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं वो रोल प्ले नहीं कर पाऊँगा उतना अच्छा। बट ये चीज़ें हटानी है। होता है ना कि एक ग्रुप अपना बेस्ट तभी दे पाएगा जब चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जाएगी, जब लोग नए नए वैरायटी ऑफ रोल्स यूज़ करेंगे, वैरायटी ऑफ रोल्स में ढाले जाएंगे खुद को, एंड तब ये ज़्यादा इफेक्टिवली अफेक्ट करेगा। भले कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट करते करते ही एक्सपीरियंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केजी या फिर नर्सरी के बच्चे हो, या फिर छोड़ो ये एग्जाम्पल बहुत छोटा हो जाएगा, आप 10th क्लास के बच्चे हो एंड अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, बट आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे कि भाई तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तुम आर.डी. शर्मा भी कंप्लीट करो। भले ही आपको आर.डी. शर्मा में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उसके वर्ड्स, आपको उसके लैंग्वेजेस समझ नहीं आते, बट आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरे को आर.डी. शर्मा भी कंप्लीट करना है। फिर आपके ट्यूशन वाले टीचर बोलेंगे कि भाई तुम आर.एस. अग्रवाल भी कंप्लीट कर लो। आपको उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप उसका भी रोल प्ले करोगे कि नहीं भाई आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल दोनों को कंप्लीट करना है, ताकि मैं और इफेक्टिवली और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाऊँ। नाउ अब देखते हैं इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब देखो होता क्या है कि भाई ग्रुप में कम्युनिकेशंस हो रहा है, डिस्कशंस हो रहा है, तो सब अपनी अपनी बात बोलेंगे। तो भाई लोगों की सारी बातें आप जो भी सुन रहे हो अपने ग्रुप मेंबर से एंड जो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो उसमें बैलेंसिंग होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लोग बी के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप डी ई एफ के बारे में बात कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ सुन रहे हो, जो चीज़ समझ रहे हो, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करो जिस टॉपिक पे बात की जा रही है। नाउ अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को या फिर बोला जाए किसी भी टॉपिक को एज अ ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि भाई तुम्हें जिस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, तुम जिस चीज़ के बारे में एकदम श्योर हो, तुम उसी चीज़ को आगे बढ़ो। कुछ भी बोलोगे बिना सर पैर खा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक बेवकूफ़ी क्रिएट करेगा। होता है ना, जैसे कि मान लो मुझे अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता एंड मैं बोलूँ कि भाई यूएसए तो अलग ही कंटिनेंट है, तो हो सकता है सामने वाले बंदे मेरे पे हंसने लगे कि बोले कितना गधा इंसान है, इसे कुछ भी नहीं पता। तो इस तरीके का होता है जब आप कोई भी टॉपिक को, कोई भी स्टेटमेंट को ऑफर करते हो बिना किसी एनालिसिस के, तो वो एक मिसफायर क्रिएट करता है, सब चीज़ को खराब कर देता है। एंड आपको कभी भी एक ग्रुप डिस्कशन में एक मिडिल रोड चूज़ करना पड़ता है। मिडिल रोड का मतलब एक मोनोपोलीज एंड पैसिव रोड के बीच में। मोनोपोलीज रोड वो है जो कि आइडिया से, शेयर से भरे पड़े होते हैं ना। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई उसके पास ढेर सारे आइडियाज़ होते हैं एंड वो अपने आइडियाज़ को निकालना चाहता है ना, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भरा हुआ है, एकदम एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन। तो उस तरह के जो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, जो थॉट्स देता है, वो मोनोपोलीज में आता है। एंड जो थॉट्स पैसिव वाले होते हैं, जो कि इंट्रोवर्टेड होते हैं, भाई शांत, कुछ बोले कुछ ना बोले, जो मन में आया थोड़ा सा बोले थोड़ा सा ना बोले, तो उस तरीके के आइडियाज़ को, कई बार क्या होता है वैसे आइडियाज़ भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो कभी भी एक एज अ ग्रुप मेंबर आपको एक बीच वाला रोड चूज़ करना पड़ता है, ना ही इधर ना ही इधर, दोनों को मिला करके कि भाई दोनों से क्या क्या आप अच्छा चीज़ ले सकते हो। तो वो एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है, एक एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन, एक इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ व्यूज़ लीड करता है। ओके,
ना तो एन इफेक्टिव डिस्कशन, एक इफेक्टिव डिस्कशन से, क्रिएटिव से, हाई एनर्जी से, इफेक्टिव लर्निंग से, ये सारे तरीकों से एक ग्रुप मेंबर एक ग्रुप डिस्कशन को अच्छा बनाता है, ग्रेजुअल एंड स्टडी, धीरे धीरे और अच्छे से। इन शॉर्ट बोला जाए तो अ पार्टिसिपेंट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन नीड टू इंश्योर दैट शी और ही हैज़ ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कम में बोला जाए, शॉर्ट में बोला जाए, तो एक पार्टिसिपेशन को ये श्योर होना चाहिए कि भाई उसको ग्रुप डिस्कशन स्किल्स है, उसके पास है। एंड इसके लिए उसे कुछ पॉइंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड प्रायर नॉलेज इनटू डिस्कशन। ओके, दूसरा है आस्क क्वेश्चन इन एन ओपन माइंडेड वे, एकदम ओपन माइंडेड वे से आस्क क्वेश्चंस को पूछना है। तीसरा क्या है, बिल्ड ऑन द कमेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर्स टू इनहेंस डिस्कशंस, वॉलंटियर्ड आइडियाज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, हेल्प टू समराइज द ग्रुप प्रोग्रेस, एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफाइड एनी मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप आंसर। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको फुलफिल करना है, तब जाके आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे अंदर वो ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे इग्नू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।